अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माइक पर शेर अजमल उलमा। चाकर बोलते तो खप जाता। खैर, इस दहलीज पे सग होना भी मुकद्दर की बात है। मैं तो इनके पापोश के मुकद्दस ज़र्रात के काबिल भी नहीं हूँ। बस यही बहुत बड़ी नेमत है कि मुझे अपना कहते हैं। हजरात, नाते मुस्तफ़ा लिखना सबका हक नहीं है और नाते मुस्तफ़ा पढ़ना सबका मुकद्दर नहीं। नात लिखने के लिए भी खुलूस की ज़रूरत है और नात पढ़ने के लिए भी खुलूस की ज़रूरत है और नात सुनने के लिए भी खुलूस की ज़रूरत है। मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा, चूँकि मैं ऐसी दहलीज पे खड़ा हूँ जहाँ हमेशा सच बोला गया है, सच माना गया है, सच सुनाया गया है। आज के दौर में जो लोग नातें लिख रहे हैं उनमें भी हिर्स व हवस है, जो पढ़ रहे हैं वो भी हरीस हैं और जो सुन रहे हैं वो भी खुदनुमाई का शिकार है। खालिसन लिल्लाह जो जज्बा होना चाहिए वो नात के ताल्लुक से नहीं। खुतबा में भी यही है कि अपने मबलग इल्मी का रोक देना वो अपनी बात है, लेकिन जिससे कौम की इस्लाह हो वो रास्ता बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। मैं भी आपके दरमियान आया इसलिए कि अंदली बोल चुके, कुमरी बोल चुकी, बुलबुल बोल गया तो गिद्ध की बारी आ गई। नालए बुलबुले शैदा तो सुना हंस हंस के। नालए बुलबुले, ये अनाउंसर साहब हैं, इनका काम मैं आज कर रहा हूँ। कभी कभी नकीब बहस में जरूरत भी बनना पड़ता है, तो समझ जाइए कि मैं नालए बुलबुले शैदा तो सुना हंस हंस के, अब जिगर थाम के बैठो मेरी बारी आई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिही लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअदु फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला असलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बरगे दरख्ताने सब्ज़ दर नजर होशियार, बरगे दरख्ताने सब्ज़ दर नजर होशियार, हर वरक़े दफ्तरीस मारिफते किरदगार, बनामे जहांदार जहाँ अफरी, हकीम सुखंदर जुबां अफरी। अब आप हजरात की समझ के लिए हमदो सना है तेरी कौनो मकान वाले, हमदो सना है तेरी कौनो मकान वाले, ऐ रब्बे हर दो आलम दोनों जहान वाले। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद। आधे से ज्यादा लोग रजाई पोश होके छत पे हैं। अल्लाह ताला इनको इतना शऊर दे दे कि आदाबे खानका से ये वाकिफ हो जाए। आमीन आमीन। सिर्फ खाते हैं, हाजत को जाते हैं, उसके बाद खर्राटे लेते हैं। खानकाह में आने के बाद भी 2 रात इनसे नहीं गुजरती, तो इनको उम्र भर में कब तहज्जुद गुजारने का मौका मिलेगा। ये अलमिया हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है, जाते खुदा के बाद। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है, जाते खुदा के बाद। और दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, अज आदम ता हजरत इब्ने मरियम, वाह, बहुत दुनिया में एहतराम के लायक है जितने लोग, हम सबको मानते हैं मगर मुस्तफ़ा के बाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुनिया में एहतराम के लायक है जितने लोग, हम सबको मानते हैं मगर मुस्तफ़ा के बाद।
और एक शेर आ रहा है जिसमें दो मिसरे हैं, एक आउटसाइड के लिए एक इनसाइड के लिए। कि मिसले नबी की बात तो रहने दो मुनकिरों, मिसले नबी की बात तो रहने दो मुनकिरों, कोई आली दिखा दो अली मुर्तज़ा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मिसले नबी की बात तो रहने दो मुनकिरों। अफसोस इस बात का अलमिया ये है कि जब अपनी कश्ती में सुराख हो जाए तो नाखुदा मल्ला भी डूबने से नहीं बचाएगा। हमारे यहाँ एक ऐसा मर्ज फैला है कि कैंसर के लिए तो केमो है जो कीड़े को मार के मरीज को बचा लेता है, लेकिन निफाक़े अहले बैत का कीड़ा वाह 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 वाह, मार डालता है मर्द। वाह वाह, बेशक बेशक। मिसले नबी की बात तो रहने दो मुनकिरों, कोई अली दिखा दो अली मुर्तज़ा के बाद। और मौला अली में कितने हैं मौलाई के सिवा, मौलवी की नस्लें मर जाएंगी शुमार नहीं कर पाएंगे। बेशक बेशक। मौला अली में कितने हैं मौलाई के सिफात, हमा खुद मुस्तफा ने कह दिया मौलाए कायनात। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौला अली में कितने हैं मौलाई के सिफात, खुद मुस्तफा ने कह दिया मौलाए कायनात। बिरादरे सगीर ने अभी बताया कि अहले बैत और हैं सहाबा। बस बात मैं वहीं से शुरू कर रहा हूँ। सहने जहरा है नबी जलवा फरमा, चादर नूर जिसमें अधर पे नबी फरमाते हैं अली कहाँ हो, फातिमा कहाँ हो। आ गए दाहिने पहलू में अली को बिठा लिया, फातिमा को ले लिया। फरमाया हसनैन कहाँ हो, दौड़ते हुए आए बाएं पहलू में दोनों शहजादों को ले लिया। फिर दोनों चादर के सिरे को मेरे नबी ने मिला दिया। मिलाने के बाद दस्ते करम रब की तरफ उठाया, फरमाया अल्लाहुम्मा हाउलाए अहले बैती, ए लोगो ये रब से महबूब कह रहे हैं, ए रब तू गवाह हो जा, यही मेरे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अहले बैत की अजमत को खुदा ने बनाया है, सहाबा के मर्तबे को नबी ने बनाया। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, नारे तकबीर। अरे मौलवियों, ना अजमत अहले बैत कम कर सकते हो, ना सहाबा के दर्जात कम कर सकते हो, ना सहाबा की अजमत के लिए तुम्हारे तर्जुमानी की जरूरत है, ना नबी के घराने के लिए तुम्हारे तर्जुमानी की जरूरत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। से रहमान ने बुलंद किया वो नबी का खानदान है, और जिसे महबूब ने बुलंद किया वो सहाबा का खानदान। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसे रहमान ने बुलंद किया वो नबी का खानदान, जिसे नबी ने बुलंद किया वो सहाबा का खानदान। ये प्यारे अब आओ करीब से समझो, प्यारे सुनो। अरे नबी से सहाबा का रिश्ता कुरान का है, ईमान का है, कलमे का है, तकवे का है, नमाज का है, ये लोगों शरीयत का है। लेकिन याद रखो नबी से सहाबा का रिश्ता ईमान का है, और अहले बैत से रसूल का रिश्ता चांद का। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत से लोग सहाबा की अजमत की बुनियाद पे नानिहाल की तरफ जाते हैं। कहां से नए मामू जान निकाले हैं दुनिया में। नसब व हसब सुल्ब के रिश्ते से जोड़ा जाता है,
लेकिन सिर्फ याद रखो, इस्लाम के लाने में भी हसनैन के नाना का एहसान है, इस्लाम को बचाने में भी नाना के नवासे का किरदार है। अभी आपने सुना है उस वक्त जब हजरत मौलाए पाक 10 साल के हैं, खड़े होते हैं, वो जमानत इस बात की है प्यारे याद रखो, इस्लाम आया है तो अली के बाद आया है, इस्लाम रहेगा औलाद अली तक रहेगा, इस्लाम जाएगा औलाद अली उठाएगा। बाबा नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। और थोड़ी सी गुफ्तगू इसलिए कि इस वक्त में तो लोग सो जाते थे, लेकिन अब की हक्के नमक कलकत्ता वालों ने अदा किया है, अल्हम्दुलिल्लाह सब सामने है। इसलिए कि मैं तो यहाँ का कर्जा वहाँ उसूल लेता ना, इसलिए पहली शर्त थी अहले कलकत्ता रहे। अली के ऐन से अल्लाह ने इल्म को पैदा किया। सुभान अल्लाह। नबी के इल्म की बात नहीं हो रही, उलूमे नबूवत पे गुफ्तगू नहीं, उलूमे रिसालत पे मजाल नहीं। अली के ऐन से अल्लाह ने इल्म को पैदा किया जो दर्सगाहों में है, अली के नाम के ऐन से अल्लाह ने इश्क को पैदा किया जिससे खानकाहे आबाद है, वहाँ रातु तरीक है, यहाँ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहाँ जनाना है, जनाना से जनाना हो गए। अब ये खाली बताते हैं, ये हुसैन को जनाते हैं, ये अली को जनाते हैं, ये सबको जनाते हैं। अमा सालिम, अरे आका हुसैन जानने के लिए नहीं मानने की चीज है, इसलिए कि जानने की बात है तो हुसैन को नबी से ज्यादा कोई नहीं जानता, अली से ज्यादा कोई नहीं जानता। और आओ करीब आओ, से ज्यादा कोई नहीं जानता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलियो सर पीटो अपना, तुम सोचते हो अजमत सहाबा की अजमत का आसमान थोड़ा झुक जाएगा, नहीं नहीं, आज उनकी अजमत का आसमान है तो अहले बैत की बुनियाद पे है। इसलिए कि नबी ने अबू कुहाफा के बेटे को जब अपने दामने करम में लिया, सिद्दीक़ अकबर बना दिया, खत्ताब के बेटे को लिया, अदल वफा का पैकर बना दिया, उस्मान गनी अफ़ान के बेटों के लिया जो खानदाने बनु उमय्या से है, बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हो, तो 2 बेटियां अता करके उस्मान गनी बना दिया। लेकिन अली को बने बनाए आए हैं, रब ने अली को बना, बाबा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब ने अली को बना के भेजा है। जब सिलसिले मुआखात मेरे नबी ने मदीने में कायम फरमाया तो बताया, मेरे आका फरमाते हैं ये सिलसिले मुआखात कलमे की बुनियाद पे है। अली के मेरे आका फरमाते हैं अबू बकर के उमर भाई, उमर के उस्मान भाई, लेकिन सबको भाई बनाते हैं। सुहैब रूमी को भी, हजरत सलमान फारसी को भी, बिलाल हबशी को भी, अजल साहब को भी, अशरे मुबशरा में भी, सारे सहाबा में भी, अंसार मुहाजिरीन में भी आका रिश्ते मुआखात कायम करते हैं। अली खामोश खड़े हैं मेरे आका की बारगाह में, मौलाए कायनात हया से पलके झुकाए हैं, 10 बस्ता अर्ज करते हैं आका आपने सबको सबका भाई बनाया, मेरा भाई कौन? नबी फरमाते हैं अली नकीयुल, अली मेरा भाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अमा भाई बनने में भी कोई अली के बराबर नहीं, ईमान लाने में भी कोई अली के बराबर नहीं, हर जंग में भी कोई अली के बराबर भी नहीं, हर मुश्किल में भी कोई अली के बराबर में नहीं, रुतबे और फजीलत में भी कोई अली के बराबर में नहीं, खमीर में भी कोई अना वाली मिन नूरे वाहिद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो खमीर में
नूर अल्लाह ने अपने नूर से महबूब के नूर को बिला वास्ता बनाया, लेकिन अली का नूर बिल वास्ते मोहम्मद है। इस हदीस का तर्जमा ये हुआ, अना वालियुम मिन नूर वाहिद, मैं वाली एक नूर से बने हैं। इसकी तशरीह बहुत से मौलवी लोग करते हैं, खुदा जाने क्या करते हैं। ज़कात का खाएंगे तो अली का को क्या जानेंगे, फितरा ये खाएंगे अहले बैत को क्या जानेंगे, यतीमों का माल हड़पेंगे। अच्छा, इनके मदरसों में खाली यतामा हैं, बेवाएं क्यों नहीं हैं? अगर दो चार हैं तो भी उनका हक मांगे। क्या बात है, क्या बात है। मदरसों में यतीमों के नाम पे लुटेरों लूट रहे हो। यतीम के बाद बेवा का हक है। अब ये ऐलान करो, तुम्हारे मदारिस में 10-20 बेवाएं भी तुमने रखी हैं, उनके खुर्दोनोश का इंतजाम किया है, अभी तुम्हारी कलाई खुल जाएगी। वाह वाह, बेशक नबी बेशक। ने अपने लालों पे ज़कात देना हलाल किया है, ज़कात देना। लेकिन उम्मत का हाल ये है कि ज़कात ले भी लो, ज़कात दे भी दो, दो कम खाओ ज़्यादा। दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना व नबियना व मौलाना मुहम्मद वल करम वाला अली मुबारक वसल्लम। एक जुमला मुझसे आप जुमला सुनिए। अल्लाह तबारक व तआला का फैसला है, दुनिया में जितने लोग आए औलाद आदम में, सबने तरका छोड़ा। विरासत में आल औलाद के लिए कुछ छोड़ा, घर है, जायदाद है, हवेली, जमीन, जागीरें हैं, जवाहिरात। लेकिन ये मुत्तफक फैसला है कि अंबिया और रसूल अपने पीछे तरके में इल्म छोड़ जाते। अंबिया का तरका इल्म, रसूल का तरका इल्म। तो नबियों के नबी, रसूलों के रसूल, मेरे आका के विसाल के बाद आका ने जो इल्म छोड़ा, उस उलूमे नबुवत और रिसालत के अमीन कौन है? ईमानदारी से बताओ। ना सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं, ना हजरत उमर हैं, ना उस्मान ज़ुन्नूरैन हैं। अरे वो अमीने उलूमे नबुवत और रिसालत तन्हा अली हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारा हैदरी। क्या अली के आयन से इल्म का सोता फूटा जो मदरसे आबाद है। अली के आयन से अल्लाह ने इश्क बनाया जो आज खानकाहों में आबाद है। वहाँ रातु तरीक है, दिखा दिया जाता है, मदरस में पढ़ा दिया जाता है, दिखाया जाता है, और यहाँ हाथ पकड़ के मिलाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली के इल्म का एक झलक देखते हैं। दौरे फारूकी, हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला मसनद खिलाफत पे, और लंबा पीरियड आपका खिलाफत का है। बड़ी फुतुहात हुई और बड़े मुकदमात है। उसमें एक मुकदमा ये भी था कि कुछ पड़ोस के लोगों ने आके अर्जियां लगाई, और सब जानते हैं तो उमर का मिजाज बड़े सख्त थे। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मा हुआ शिद्दा वल कुफार व रहमा बैनहुम। इशारा की ज़मीर का उमर के सख्त मिजाजी, कुफ्र के मामले में बहुत सख्त हो। हल्का यारा तो परिश्रम की तरह नर्म, रज़्म हक़ व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। अल्लामा इकबाल ने शायद इसी से तलमीहन इसी मफ़हूम को अपने दूसरे कालिब में डाला है। तो हज़रत उमर फारूक आज़म की बारगाह में शिकायत आई। चंद लोग आए, कहने लगे हमारे महल्ले में, नौ आबाद महल्ले में या नौ वारिद दो जन आए हैं, एक औरत एक मर्द, मकान लेके हैं। दिन भर तो सुकून से ऐसा रहता है कि जैसे सोते हो, रात आती तो वो हंगामा आराई होती है कि मुगल्लदात बकते हैं, मारपीट होती है, बर्तन भाड़ा इधर उधर टकराता है। हम लोग पड़ोस के नाते, हमदर्दी के नाते समझा देते, बुझा देते, मगर हर शब्द हुजूर अब इस कदर हो गया कि आपके पास शिकायत लानी पड़ी। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने फौरन अपना फरिश्तादा भेजा और कहा उन नौ वारिद को लाओ। एक नौजवान है, एक उसके साथ औरत। औरत से आपने पूछा तू कौन? उसने अपना नाम बताया। इससे तेरा क्या रिश्ता? का मैं इसकी ज़ौजा। मर्द से पूछा तेरा नाम? उसने अपना नाम बताया। कहा तेरा रिश्ता इस औरत से? उसने बताया मैं ज़ौज हूँ, ये ज़ौजा। तो आपने फरमाया कि जब तुम दोनों
अल्लाह और रसूल के उसूल के मुताबिक रिश्ते मुनाकहत में आ गए तो वो काम क्यों नहीं करते जिससे अल्लाह रसूल राजी हैं? इशारा किया अलकना तो अब लोगों ने तस्लीम समझाया बुझाया रुखसत किया। अभी वो बढ़े नहीं थे कि मौलाए पाक नजर आ गए। हजरत मौला अली पाक रजी अल्लाह करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने बातें सुन ली थी और सुनने ज्यादा आपके इल्म में थे। आपने कहा इन्हें रोको। हजरत उमर फारूक आजम फरमाते अर्ज करते हैं मौलाए पाक से आइए बैठिए। कहा ये बताइए मामला क्या है? कहा ये मुकदमा ऐसा ऐसा था, मैंने समझाया इन लोगों में निकाह हो गया, ज़ौजो ज़ौजा इनको मैंने समझा दिया। आपने कहा क्या किया आपने? आपको मालूम है मेरा अली वो है जो पास्ट भी जानता है, सुभान अल्लाह सुभान। मेरा अली वो है जो फ्यूचर भी जानता है, मेरा अली वो है जो ज़माने हाल प्रेजेंट में है। प्रेजेंट में बैठ के उमर से मौलाए कायनात खिताब फरमाते हैं, अरे भाई उमर आपने क्या किया? आपने पहचाना ये कौन है? कहा सौजो सौजा है, कहा नहीं ये औरत माँ है, ये इसका बेटा है। इसने नई उम्र में सिगरे सिन्नी में इसके फिसल गए गुनाह हुए और ये हामला हो गई, अपने घर से निकाल दी गई, जंगल में जाके रहती रही। वसए हमल के बाद पत्ते से बच्चे को छुपा दिया, फिर वहां से दूसरी तरफ निकल गई, भटकती रही और उस बच्चे की किफालत अल्लाह ने की, किसी ने पाला है। ये वही बच्चा है और इस बच्चा जब बड़ा हुआ खून की कशिश की बुनियाद पे एक दूसरे से करीब हुए, ये औरत फरेफ्ता हो गई, इस नौजवान से निकाह किया, लेकिन दोनों मिले इसलिए नहीं, बस आज मिलने के लिए इजाजत दी है। आपने कहा ये गजब हो गया, ये इसकी माँ है, ये इसका बेटा है। तब उमर फारूक आजम फरमाते हैं लौला का अली फकत हलकत का हलका उमर, अगर आज अली ना होते उमर। सुभान अल्लाह सुभान। नारे हैदरी नारे हैदरी नारे हैदरी। अली भाई आप ना होते मैं हलाक हो जाता, मुझे ये नहीं मालूम। अब बताओ खलीफे दो मसनद खिलाफत मौलाए कायनात कहाँ की खबर देते? वो रहा माँ के पेट में, अली को मालूम, उसे जना जंगल में, अली को मालूम, पत्तों में छुपाया, अली देख रहे हैं, बड़ा हुआ परवरिश पाया, अली देख रहे हैं, दोनों की मुलाकात हुई, अली देख रहे हैं, दोनों में निकाह हुआ, अली जान रहे हैं, दोनों मिन जानी बिल्ला मिल ना पाए, हर रात हंगामा आराई है, मुकदमा आया, अली जान रहे हैं। अगर अली जानते नहीं थे उमर की बारगाह में आए क्यों? आए इसलिए ताकि माँ का तकद्दुस बहाल हो जाए, ताकि माँ माँ रह जाए, अजमत वालिदा मजरूर ना हो, अजमत मादर को बचाया है। अली जो माओ की अजमत बचा ले उसे अली कहते हैं, जो बेटियों की इस्मत बचा ले और जो नबी की उम्मत बचा ले। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी नारे हैदरी। अभी लोगों ने जाना कहाँ है मौला अली में कितने हैं, मौलाई के सिफात खुद मुस्तफा ने कह दिया मौलाए का। सुभान अल्लाह। मौलाए पाक की शान का क्या कहना। हजरत मौलाए पाक की एक निस्बत और मैं बताऊं, हजरत ने बयान किया, 3 मरतबा खड़े हुए, मेरे सरकार ने बिठाया हजरत हम्माद की बारगाह में। जब सरकार गौसे आजम पहुंचे थे, आपके उस्ताद गिरामी ने 3 मरतबा उठवाया था, मजलिस के बाहर किया, और जब उसके बाद आए तो सीने से लगाया, कहा सुनो बेटे अब्दुल कादिर, मैंने तुम्हारी पहचान कराई है, बताइए चला, उठा देना, उठे को बिठाना, बिठा के उठाना, मजलिस से ले जाना, ये दादा अली की सुन्नत है। गौसे आजम के साथ भी ये मामला हुआ है, ये शनाख्त के लिए है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप अली वालों की दहलीज पे बैठे हैं, आपको कोई गम नहीं होना चाहिए। बेशक जो सबकी मुश्किल कुशाई करे वो इनके जद्दे आला। घर में अल्लाह के आए तो तिहारत ले, घर में अल्लाह के आए तो तिहारत ले ली, पहुंचे आगोशे रिसालत में इमामत में। अली आपके अंदाजे तगाफुल पे निसार, सोए तलवारों में और हक से मशीयत में।
लाफता जात तेरी खैबरो खंदक की कसम, लाफता जात तेरी खैबरो खंदक की कसम, एक ही ज़र्ब में कौनैन की ताकत ले ली, सुभान अल्लाह, सुभान एक ही ज़र्ब कौनैन की ताकत ले ली। और शेरे खुदा जहां में कोई दूसरा नहीं, बेशक शेरे खुदा जहां में कोई दूसरा नहीं, और उनके बिना चराग किसी का जला नहीं। बेशक न इल्म का चराग, न तकवा का, न इबादत का, न रियाजत का, न तरीक़त का, न हकीकत का, न मार्फत का, न फर्दियत का। और कहिए अब नस्लों के चराग जो जल रहे हैं, औलाद हमारे यहाँ जनरेशन है, ये सब अली की खैरात है, उनके बिना चराग किसी का जला नहीं। दुनिया में एक मौला अली ही का बाग, बेशक बेशक दुनिया में एक मौला अली ही का बाग है। अमा पानी मिले मिले न मिले, सूखता नहीं। सुभान अल्लाह, मिले सुभान मिले न मिले, सूखता नहीं। शेरे खुदा जहां में कोई दूसरा नहीं, उनके बिना चराग किसी का जला नहीं। जरूरत इस बात की है कि अब हुसैन को जनाया। आज मौलवियों की रविश ये है, ये कभी अजमत अहले बैत का आसमान बहुत और अजमत सहाबा का आसमान भी बहुत बोला। सहाबा ने अहले बैत की अजमत को तस्लीम किया। सैयदना पैकरे सिद्को सफा खलीफे अव्वल हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला को जब मसनद खिलाफत पे बिठाया गया तो आप मिंबर शरीफ के करीब गए। सारे सहाबा का मजमा है, लेकिन निगाहें एक तरफ दौड़ाते हैं। यह हजरत पैकरे सिद्को सफा हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला की पहचान देखिए। सब तरफ देखा, देखने के बाद फरमाते आईना आईना हसनैन करीमैन, सुभान अल्लाह, मेरे हसनैन। सुभान अल्लाह। सुनो, अहले बैत की अजमत को सिद्दीक़ अकबर की बारगाह से अदब सीखो। मसनद खिलाफत मुंतजिर है, मगर पैकरे सिद्को सफा हसनैन को ढूंढते हैं, इसलिए कि मिंबर भी उनके नाना का है, मेहराब भी उनके नाना का है, मीनार भी उनके नाना का है, मुसल्ला भी उनके नाना का है। ए अबू बकर, आपको मुसल्ले पे बैठ जाना था, हसनैन को कि मज़मत अहले बैत को सहाबा ने जाना है, और सहाबा की अज़मत को हमारे अहले बैत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी भी मामले में बहुत से मामलात हुए, अहले बैत अतहार ने कभी सहाबा को अपने से अलग नहीं किया। आज के मौलवियों ने ठेका उठा लिया है, ये बताएंगे अज़मत सहाबा क्या है, ये बयान करते हैं काला काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असहाबी का नुजूम बेयहिम इब्तदैतुम इहतदैतुम, और उसके बाद ये बयान करते आम ये हुए। फिर एक खास में जाके अमीर के यहाँ रुक जाते हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं आपका रिश्ता क्या है, आपका ताल्लुक क्या है, आपका नसबी रिश्ता है, आपका सुलभी रिश्ता है, आपका रिश्ता क्या है। अरे प्यारे, मैदाने करबो बला में आईना हो गया है, दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। 72 एक तरफ है, 22,000 एक तरफ है। अगर 72 से एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मशीयत ने बचाया है तो सुबह क़यामत तक नस्ल मुस्तफ़ा की जमानत बना दिया है। जब एक बचने वाला क़यामत तक नस्ल नूर चलेगी तो 22,000 की औलादे भी हैं, इसी जमीन पे बसती हैं, इन्हीं जमीन पे बसती हैं। क्या उनके पास इल्म नहीं था जो करबला में गए थे? क्या उनके पास तकवा नहीं था जो 22,000 के जुमरे में थे? क्या उनके पास शऊर नहीं था जो यजीदियों के टुकड़ों पे थे? क्या उनके पास अकल नहीं थी जो इब्ने ज़ियाद के इशारे पे थे? क्या उनके पास शऊर इल्मी नहीं था जो इब्ने साद के कहे में थे? इसलिए पता वहीं चला कि मार गए करबो बला सिर्फ शहादत का नहीं है, सुबह क़यामत तक उम्मत मोहम्मदी की दरसगाह है। उम्मत जब चाहे नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने करबला। करबला ना होता तो कुरान ना मिलता,
करबला ना होता तो नमाजें ना मिलती, करबला ना होता तो मीनारे ना दिखते, करबला ना होता तो अजानों की गूंज ना होती, करबला ना होता तो कलमे की हलावत नसीब ना होती, करबला ना होता तो अहले बैते अतहार का आधार से हमारा रिश्ता ना होता। करबला होके बता रहा है हक वो है जो 72 में है, बातिल वो है जो 22,000 में है। आज यही वजह है मौलवियत बेसार है, इनको अलग करने के लिए। अरे तुम मर्तबा क्या बढ़ाओगे मौलवियों, न तुम अहले बैत का मर्तबा बढ़ा सकते हो, न सहाबा का मर्तबा बता सकते हो। अरे वही अहले बैत का शहजादा जिससे दुनिया गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी कहती है, आप लिखते हैं कुनियतुत तालिबीन में कि सहाबा सहाबा हैं। अरे सहाबा की सवारी के सुम के नीचे की खाक मिले, अब्दुल कादिर आंखों में सुरमा बना ले। ए लोगों, नबी सादों ने सहाबा की अजमत बचाई है, नबी सादों ने सहाबा की अजमत बताई। अजमत सहाबा सीखना है तो अहले बैत के बारगाह में, अहले बैत का मकाम सीखना है तो उन सहाबा से मोहब्बत करो जिन्होंने अहले बैत के लिए जान की, माल की, आल की सब कुर्बानी। 72 में आवानो अंसार कौन है? जिधर से आका हुसैन गुजरे सब ने घर छोड़ा, दर छोड़ा, बच्चे छोड़े, हो लिए। शबे आशूर मेरे आका इमाम पाक ने चराग गुल कर दिया, फरमाया तुम सब के सब पहले समझाया अपने बच्चों में जाओ, मशीयत को मेरी कुर्बानी मंजूर। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इस्लाम की रगे जां के लिए अहले बैत का खून काफी है, मांगा नहीं है, लोग खुद गए। फिर चराग गुल किया, अंधेरे से फायदा उठाओ, न तुम मुझे देखो न तुम्हें देखो, फिर लौट जाओ अपने बच्चों। फिर चराग रोशन हुआ सबके सब। ये वो सच्चे थे अहले खानका, आप अहले तरीकत हैं। अपने मुर्शिद से वो मोहब्बत कीजिए जो करबला में शबे आशूर आवानो अंसार ने आका हुसैन के जद्दे आला से मोहब्बत की है। हमें उजाले में भी पीर को मानो, अंधेरे में भी पीर को मानो। मेरा पीर खुद रोशन अमीर है, तुम पीर को नहीं देखते हो, तुम्हें देखते। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ हाल ये कि पीर साहब यहाँ जलसे में है, मुरीद वहाँ उल्टे पड़े, सोच रहे हजरत नहीं देख रहे। हजरत को सब मालूम है, जब इस मौलवी को मालूम है, हम तो जा के देखे, हजरत को सब मालूम है कितना आदमी खाने आया, कितना आदमी सोने आया है। आप खानकाह में आए हैं, आदाब जिंदगी सीखिए, आदाब इबादत सीखिए, विरदो वजीफा लीजिए, अपने अंदर तकवा की खुशबू लाइए, तौबा इस्तिग़फ़ार कीजिए, दुरूद पाक की कसरत कीजिए, सिफाए बातिन कीजिए, कल्ब की कशाफतों को दूर करने का नुस्खा लीजिए, उस पर जाके अमल कीजिए। आप आए और जा रहे हैं, आपने सिर्फ शजरा लिया है, ये कोई जमानत नहीं कि आप पढ़ेंगे। अरे प्यारे सुनो, जितना आप शजरा पढ़ोगे उतना फैजाने मखदूमी मिलेगा। रोज का मामूल बनाओ, आप कुरान भी पढ़ो, तिलावत भी करो, एक मर्तबा शजरा अपने मुर्शिद का पढ़ो, फिर देखो तुम्हें कैसे नवाजा जाता है। मारा रोशन जमीन मेरे मखदूम की निगाह और पनाह में रहोगे। सोचो, सुल्ताने सिमनान है, आराम यहाँ कर रहे हैं, हुकूमत यहाँ से वहाँ तक है, और मेरा पीर तो ऐसा रोशन बेनजीर है कि सब बादशाह ऊपर हुकूमत करते हैं, मेरा मखदूम ज़ेरे जमीन पानी की तहों में हुकूमत। मुरीद ऊपर होते हैं, मेरे आका जहांगीर के मुरीद अंदर हैं और वहाँ पे दुर्रुल बैर हैं, हजरत के मुरीद भी खलीफा हैं। अरे ऐसा पीर कहाँ पाओगे जो ऊपर में भी आपका पीर, अंदर में आपका पीर। यकीन है कि जब तक जिंदा है मेरा जहांगीर हमारे साथ है, कल कब्र में होंगे तो भी जहांगीर। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मखदूमे सिमना। चरागे खानाए शब्बीर को सलाम करो, ये सब चरागे खानाए शब्बीर को सलाम करो, रसूले पाक की तस्वीर को सलाम करो।
और वो देखो सामने तशरीफ ला रहे हैं हुसैन, वो देखो सामने तशरीफ ला रहे हैं हुसैन, तुम अपने आह की तासीर को सलाम करो। और एक शेर है हजरत की खिदमत में कि गुरूर आब को पल भर में पाश पाश, गुरूर आब को ऊंचा कुल्ला, गुरूर आब को अटलाती मौजों को, गुरूर आब को पल भर में पाश पाश किया। तबस्सुमे लबे बेशीर को सलाम करो, तबस्सुमे लबे बेशीर को सलाम करो, चरागे खाने शब्बीर को सलाम करो, तुम अपने रसूल पाक की तस्वीर को सलाम करो। वो देखो सामने तशरीफ ला रहे हैं हुसैन, ये हक तो आले हुसैन का है। ये देखा करते हैं कब दादा जान की मदद आती है, कब जद्दे अमजद की तवज्जो होती है, कब हमारे अजदाद की निगाह होती है। इसीलिए मैं अर्ज करता हूँ कि मौला अली में कितने हैं मौलाई के सिफात, खुद मुस्तफ़ा ने कह दिया मौलाए कायनात। और सवाल ये पैदा होता है अगर अली का घराना अलग कर दिया जाए, इस्लाम नहीं है, कुरान नहीं है, दीन नहीं है, दस्तूर हयात नहीं है, शरीयत नहीं है, ये सब अमानतें नबूवत और रिसालत अली के हाथ में, अली से हाथ में हुसैन और हसन के आती है। और करबला में एक नन्हे नन्हे बच्चों ने रगे जाकर लहू दे के इस्लाम को ताज़ा हयात नौ अता की है। इसीलिए तो इस्लाम की रगे हयात में अगर रात ताजगी है। और जौहर का वो शेर जो आपने कहा मैंने बहुत पहले उसका पोस्टमार्टम कर दिया है, दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम ताज़ा होता है करबला के बाद। करबला में इस्लाम कभी मुर्दा नहीं हुआ है, न सिफीन में हुआ है, न जुमल में हुआ है, न बद्र में हुआ है, न हुनैन में हुआ है, कहीं न खैबर में हुआ है, न करबला में हुआ है। यह और बात है इस्लाम सब जगह ताज़ा दम था, लेकिन यजीद की अय्याशियों ने बस मुर्दा कर दिया था। तो करबला में खून हुसैन के कतरों ने उसे हयात अबदी अता कर दी है। दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम ताज़ा होता है हर करबला के बाद। और एक शेर में और भी मैंने कारीगरी की है, वेक़ारे खूने शहीदाने करबला की कसम, वेक़ारे खूने शहीद तरमीम की है। अब उसकी जिंदा होगा तो माफी मांग ले, मर गया पढ़ देंगे शायद। वेक़ारे खूने शहीदाने करबला की कसम, यजीद मूर्छा और जंग दोनों बेशक बेशक बेशक। वेक़ारे खूने शहीदाने करबला की कसम, वेक़ारे खूने शहीदाने करबला की कसम, यजीद मूर्छा और जंग दोनों हारा। जान दी थी उसी की थी, हक तो ये है कि अदा ना हुआ, बतक़ाज़ाए मशियत मेरे हुसैन ने अपनी गर्दन दी है। और एक एक कतरा खून, जब एक कतरा खून हुसैन का मोइनुद्दीन बचता है तो पूरे हिंदुस्तान में 92 लाख लोगों को इस्लाम मिल जाता है, और उन्हीं की नस्लों में हम हैं। और यहाँ के बहुत से, अगर मैं शजरा सुनाऊंगा मेरे जैसा मौलवी बताएगा कि हजरत यूसुफ सही अफगानिस्तान के थे, उनके खानदान के कम खान हैं, बाकी यहाँ ठाकुर थे, बाभन थे, कन्वर्ट हुए खान हो गए, कुहार थे कन्वर्ट हुए खान हो गए, कहार थे वो भी हो गए, अल्लाह जाने यादव थे वो भी हो गए। मुझे कहने दिया जाए अगर खून असली है तो इमाम अहमद रजा के वजूद में है, और इनका रिश्ता हजरत यूसुफ सही रहमतुल्लाह अलैह से मिलता है। वफादार खून था तभी आशिक़ रसूल बने, तभी आशिक़ बेशक बेशक। अपने खान होने पे नाज ना करो, अपना हिसाब अपने सजरे का देखो कहां से। इतना जान लो, हजरत उमर फारूक आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद फरमाते हैं कि अगर किसी को जानना चाहो तो अली का नाम लो, अगर चेहरा खिल जाए
समझ जाओ वफादार है। बेशक अगर चेहरा बुझ जाए समझ जो मुनाफिक है। अरे लोगों, हम ही कहते हैं खलीफा दोम ने तदबीक इम्तियाज कर दिया है, वहीं से फैसला हो गया। जो अली के नाम से बुझ जाए, वो अली के नाम से जिसकी जले, समझ जाओ उसका खून खराब है, उसका खानदान खराब है, उसका शजरा खराब है और सब कुछ सही। और जब शजरा खून खराब होता है तो ज़कात हजम हो जाती है। जब खून खराब होता है तो फितरा कटक लेता है। जब खून खराब होता है तो मस्जिद का चंदा ले लेता है। जब खून खराब होता है अमानत में खयानत करता है। जब खून खराब होता है हदीस के आड़ में झूठ बोलता है। जब खून खराब होता है तो चेहरा खराब होता है। जब खून खराब होता है तो शक्ल खराब होती है। जब खून खराब होता है अरे ताजिया बन के आता है, मगर चेहरे पे लगता है कि अल्लाह ने नूर उतार लिया है। चेहरे पे नूर आता है नूर वाले से मोहब्बत करने पे, ये नबी के नूरानी खानदान से। तभी तो इसको मोहब्बत का इमाम हिंद से बोल उठा, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है अहले नूर, तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह। नूर वाले से निस्बत रखते हैं। अल्लाह चाहेगा नूर वालों की कदमों की बरकत हमें नारे जहन्नम से बचाएगी। इसलिए के प्यारे, अभी हजरत ने बड़ी अच्छी बात की। मुझे सबसे ज्यादा जो बात पसंद आई कि वो ये है कि जन्नत कोई सहाबी किसी को नहीं, नबी को देने का इख्तियार है, फिर अली को देने का इख्तियार। टिकट क्या या एक कटोरा आबे कौसर का, वो भी नबी भर के देंगे, अली के हाथ से मिलेगा। सुभान अल्लाह। सुभान कौन मुंह लेके जाओ जी, बताओ कौन मुंह से जाओ? बोलियो, कौम को तो लूट खा रहे हो, खुदा के लिए नबी के घराने को मत बख्श दो, इनसे मोहब्बत करो। यहाँ तो जैसे तैसे वहाँ का कुछ बंदोबस्त करो, कुछ इंतजाम वहाँ का भी करो। बेशक। हाँ, अरे कटोरा मौलाए पाक नहीं देंगे, चुल्लू भर तो पा जाओ। कुछ तो मोहब्बत रखो, कुछ तो मुरब्बत रखो। और निशाने से आदत तीन है, हिजरत, मजलूमियत, सब। मेरे नबी के लालों की ही पहचान। मैं ओरिजिनल की बात कर रहा हूँ। सैयदों की पहचान तीन है, हिजरत। हिंदुस्तान की कोख ने किसी सैयदजादे को नहीं जन्म दिया। कोई बुखारा से आया है, कोई मदीने से आया है, कोई कहाँ से आया है, ये नबी ज़ादे सब चल के आए हैं। हिंदुस्तान की संगलाक ज़मीन पे खुरासान से आने वाले ख्वाजा वहीं से आए हैं। प्यारे याद रखो, हिजरत ये निशाने सियादत है, हिजरत निशाने सियादत है, और मजलूमियत ये भी निशाने सियादत है। अरे कल नबी के ज़माने में भी आले नबी सताए गए, करबला में सताए गए, पहले तीरों तफंग से सताए गए, अब नोकरे कलम से सताया जाता है। बेशक बेशक। वो जुमले कहे जाते हैं, रकीब जुमले, जो उनके शायाने शान नहीं, तो निशाने मजलूमियत और सब। तीसरी पहचान ये है, कुछ भी को ये सब्र कर लेंगे। सब इनकी शिरिस्त में है, जिबिल्लत में, खसलत में, फितरत में। ये आले नबी हैं। कुछ भी मेरे नबी कैसे सब्र फरमाते थे, तो खूने नबी का असर तो ये भी उनके औलाद में सब्र करे। बस सब्र मकामे सब्र पे हैं वो कायम। आज ये तीनों अलामतें हमारे आका ज़ादों में पाई जाती हैं। आप आए हो कै दिन से हो? कै दिन से हो बोलो? 4 दिन 3 दिन 5 दिन। आज भी जाते वक्त नहीं जल्दी मिलाओगे, हमें मालूम है। क्यों नहीं मिलाओगे? कैसा ना हो कि अरे तुम दो या ना दो, दानी घराना, अजदादो आबाओ अजदाद कराम ने दिया है। अरे ये घराना देता नहीं, ये लेता नहीं, देता है। अरे जब जरूरत आई थी तो घर का घर इस्लाम के लिए दे दिया, और उम्र भर ता कयामत दुनिया जब भूखी होगी इन्हीं की दहलीज से उसे खुराक मिलेगी। आज भी मेरे मखदूम का सदका बट रहा है, कल भी बटेगा, ता कयामत दरे मखदूम से दुनिया पलती रहेगी। अगर करबला वालों का सदका मिलता है तो उनके लालों से मिलता है। इतना याद रखें कि अगर खैरात देना बंद कर दे करबला वाले,
अगर खैरात देना बंद कर दें करबला वाले तो दुनिया दाने दाने के लिए मोहताज हो जाए। आज हम मोहताज हैं और सुनो इस दुनिया में भी हम इनके मोहताज हैं और कल आखिरत में भी हमें इनकी मोहताजी इन्हीं की गुलामी चाहिए। परवरदिगार आलम इसी पे हमें दुनिया में जिंदगी अता फरमाए और इसी दौलत ईमान और मोहब्बत पे हमारी मौत को उनका जो काम है अरबाब दावत जाने मेरा पैगाम मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नई सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिले फितरत शनाज दे जिसको सुकूते लालो गुल से कलाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अला मन